प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जो हम परमेश्वर का वचन जो सीख रहे हैं, जो विषय जो हमारा है वह है कलीसिया का उठाया जाना। इस विषय में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमने अभी तक 9वीं बात तक सीख लिया है परमेश्वर का वचन। आज हम 10वीं बात को सीखेंगे। जो विषय जो हमारा है कलीसिया का उठाया जाना, इसमें आज हम इस समय 10वीं बात को सीखेंगे। और 10वीं बात में आता है, जो वचनों को नोट करने वाले हैं नोट कर सकते हैं, कलीसिया के उठाए जाने के बाद, कलीसिया के उठाए जाने के बाद है एक ऐसा समय जो अधर्मियों के लिए दुख और क्रोध का समय होगा। अगर देखा जाए, जिस समय कलीसिया उठ गया, यीशु मसीह आकर जब अपनी कलीसिया को लेकर चला गया, उसके बाद प्रभु का दिन शुरू होगा। प्रभु का दिन बोलने का मतलब अधर्मियों को प्रभु सजा देगा, जो परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले हैं। तो 10वीं बात जो हम इस समय जो सीखने के लिए जा रहे हैं, 10वीं बात का जो मेन जो हेडिंग है वह ये है, सब ध्यान से सुने, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। कलीसिया के उठाए जाने के बाद है एक ऐसा समय जो अधर्मियों के लिए दुख और क्रोध का समय होगा। दुख और क्रोध का समय होगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। अधर्मियों के लिए जो उनका दुख का जो समय आने वाला है, उससे पहले कलीसिया इधर से उठ जाएगा। उससे पहले कलीसिया इधर से उठ जाएगा। अगर देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह के आने के 2 भाग हैं। वचन नोट करने से पहले एक बार सब थोड़ा ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह का जब कलीसिया इधर से उठेगा, अधर्मियों का जो समय शुरू होगा, उनके दुख का, तो उससे पहले कलीसिया इधर से उठ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जो आने का जो समय है, उसमें 2 भाग हैं। उसमें 2 भाग हैं। एक 7 साल के क्लेश से पहले प्रभु यीशु मसीह का आना और अपनी कलीसिया को लेकर इधर से जाना। वह जब आएगा प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए, वह इस पृथ्वी के ऊपर अपना पांव नहीं धरेगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा, बादलों में आएगा। जो उसकी कलीसिया तैयार है, जो उसके लोग तैयार हैं उसके लिए, वह पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर हवा में यीशु के साथ, अपने यीशु प्रभु के साथ मेल करते हुए
हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ उधर से अपने स्वर्गीय घर में जाएंगे। और दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह का आना, जो जैसे मैंने आपको बोलकर बताया, यीशु मसीह के आने के दो भाग हैं। एक पहला है 7 साल के क्लेश से पहले प्रभु यीशु मसीह का आना, वह अपनी कलीसिया को इधर से उठाकर लेकर जाना। और दूसरा है 7 साल के क्लेश के बाद वह प्रभु यीशु मसीह अधर्मियों को सजा देने के लिए आएगा, और अधर्मियों को सजा देते हुए इसी पृथ्वी के ऊपर 1000 साल अपने संतों के साथ राज्य करेगा, अपना शासन इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करते हुए अपना राज्य इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करेगा, और 1000 साल तक इसी पृथ्वी के ऊपर क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा, राज्य करेगा। इसलिए यीशु मसीह के आने के दो भाग हैं, एक प्रगट रूप में, अगर देखा जाए, पहला उसका कलीसिया को लेकर इधर से जाना, और दूसरा जब कलीसिया इधर से उठ गया तो 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही 7 साल का क्लेश का समय पूरा होगा, प्रभु यीशु मसीह एकदम अपने संतों सने स्वर्ग से प्रकट होकर इस पृथ्वी को पर आएगा। तो यीशु मसीह के आने के दो भाग हैं, पहला है उसका कलीसिया को इधर से लेकर जाना, और दूसरा प्रगट रूप में इधर से आकर अधर्मियों को सजा देते हुए इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल अपना राज्य करना, 1000 साल इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करते हुए अपने संतों के सने, अपने संतों के साथ अपने आप को क्या करेगा? इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट करेगा, राज्य करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, अधर्मियों को सजा देगा। अगर देखा जाए, जो हम 10वीं बात को इस समय जो हम सीख रहे हैं, वह क्या करेगा? अधर्मियों के लिए दुख और क्रोध का समय होगा। आइए वचन नोट करेंगे। 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 to 10। 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 to 10। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन से लेकर 10 वचन तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन से लेकर 10 वचन तक। आइए इसको पढ़ें। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है जी, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला। देखो इधर साफ और स्पष्ट बताया गया, जैसा चोर आता है। चोर किस समय आता है? जब किसी को, जब चोर आता है तो चोर कैसे आता है? जो तो जागता रहता उनको मालूम चल जाता कि चोर आ गया है, तो जो सोता है उसको भनक तक नहीं होता
कि चोर आया और क्या किया, अपना काम करके चला गया। उसी प्रकार इधर परमेश्वर का वचन बताता है जी, वचन को पढ़ें। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे जब लोग कहते होंगे कुशल है है, और सब कुछ भय नहीं, मतलब सब कुछ कोई भय नहीं, सब कुछ क्या है, और कुछ भय नहीं, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। एकाएक उनके ऊपर क्या आ जाएगा, विनाश विनाश आ जाएगा जी। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा जी, और वह किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। इधर कलीसिया को बोला गया है तुम तो अंधकार में नहीं हो, वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं हम न रात के हैं ना अंधकार के हैं। ना अंधकार के हैं। पौलुस कलीसिया को वचन सिखाते वक्त क्या बताता है, हम ना तो रात के हैं और ना अंधकार के, ना अंधकार के, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। इसी प्रकार हम क्या करें, दूसरों के समान हम सोते ना रहें, पर क्या हम जागते रहें, जागते और सावधान रहें। इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम क्या करें, जागते और सावधान रहें। एक बार फिर से ऊपर से रिपीट करो थोड़ा। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। नहीं, ऊपर से थोड़ा, ऊपर से 2 वचन से। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जी, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा जिस प्रकार गर्भवती स्त्री को पीड़ा लगती है जी, और वह किसी रीति से ना बचेंगे जी। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें। एक कलीसिया को बताया जा रहा है कि तुम क्या करो, जागते और सावधान रहो जी। क्योंकि जो सोते हैं वह रात ही को सोते हैं, वह रात ही को सोते हैं जी। और जो मतवाले होते हैं जी, वह रात ही को मतवाले होते हैं। जी। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर, जो हम दिन के हैं तो हम कैसे, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर, विश्वास और धर्म की जिलम पहनकर, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर, मतलब इधर जो परमेश्वर का वचन था, विश्वास और प्रेम। एक तो जैसे हम इफ्सिया में पढ़ते हैं ना, 6 शस्त्र वस्त्र, एक तो धार्मिकता का जिलम है, इधर एक प्रेम का जिलम भी बताया गया है। क्योंकि प्रेम वह है जो संपूर्णताई का क्या है, कटिबंध है, जिसको हमने क्या करना, पहनना है। एक कलीसिया को पहनना क्या है, अति उनके लिए क्या है, आवश्यकता है कि वह प्रेम को पहने, क्योंकि वह संपूर्णताई का क्या है, कटिबंध है, संपूर्णताई का वह बंध है, जो कलीसिया को पहनना क्या है, उनके लिए जरूरी है जी। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर जी सावधान रहें। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं
परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसीलिए ठहराया है इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम क्या करें? अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा, हमारे लिए इस प्रकार मरा कि हम चाहे जागते हो, हमारे लिए वो किस कारण मरा? परमेश्वर का वचन बताओ, हमारे लिए वो इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो जी, चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हम सब मिलकर उसी के साथ जिए। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो आप सब के सामने जो पढ़ा गया है, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो जागता रहेगा वह ही प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करेगा? हवा में, बादलों में उसके साथ क्या करेगा? मेल करेगा। बाकी सब देखते रह जाएंगे। तो जो तैयार नहीं है वह इधर ही रह जाएगा। जिनको उद्धार की आशा का कोई एहसास नहीं है कि हमारा जो उद्धार, उसकी गंभीरता क्या है, इसलिए तो वह लोग प्रार्थना नहीं करते। जिनको अपने उद्धार की आशा की गंभीरता का मालूम है, वह प्रार्थना करते हो क्या करते हैं? जागते रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहते हैं और अपनी तैयारी को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। वह सब काम भूल जाएंगे, खाना खाना छोड़ देंगे, मगर प्रार्थना करना कभी वह छोड़ेंगे नहीं। प्रार्थना किसी भी कीमत के ऊपर वह करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है प्रार्थना के द्वारा तो हम क्या करते हैं? हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हुए हम क्या करते हैं? आत्मा में होकर अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाते हुए हम क्या करते हैं? उस दिन, उस घड़ी के लिए क्या करेंगे? हम इंतजार करते रहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। तो जिसके जीवन में प्रार्थना ही, वह जागता ही नहीं है, वह तो संसार के लोगों की तरह क्या रहे, क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो उनको बनक तक नहीं होगा जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, जिन्होंने अपना तैयारी को पूरा नहीं किया, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे नहीं रहते, संसार में खोए हुए हैं, संसार की बातों में लगे हुए हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनको मालूम तक नहीं चलेगा प्रभु यीशु मसीह कब आया और कैसे अपनी कलीसिया को लेकर इधर से चला गया, उनको भनक तक नहीं होगा। वे ऐसे सोते रहेंगे संसार की बातों में। क्योंकि जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, जिन लोगों के जीवन में प्रार्थना नहीं है, उनको हम कलीसिया नहीं बोल सकते, उनको हम विश्वासी नहीं बोल सकते। कलीसिया वह है जो जागते रहते लोग हैं। कलीसिया वह है जिनके जीवन में प्रार्थना है। कलीसिया वह है जो अपने स्वामी, अपने प्रभु के लिए सदा जागते रहते हैं। अगर देखा जाए, कलीसिया कभी आत्मा में सोता नहीं है, आत्मा में हमेशा जागता रहता है और आत्मा में सरगर्म रहता है। तभी तो जब यीशु मसीह आएगा, उनका स्वामी जब बादलों में आएगा, तो उनको प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर हवा में मेल करने से कोई दुनिया का ताकत उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने को तैयार ही किया है। अपने को तैयार इसी बात के लिए किया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। कलीसिया को मालूम है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। तो इसलिए कलीसिया अपनी तैयारी को पूरा करते हुए एकदम क्या है? तैयार है। उनको और उनकी तैयारी में कोई विघ्न भी डाल नहीं सकता, चाहे शैतान कितना भी प्रयास करे,
चाहे कितना भी यत्न करे उनको रोकने के लिए, कितना भी मतलब कोशिश करे, वह उनको किसी भी कीमत के ऊपर रोक नहीं सकता, क्योंकि कलीसिया वह है जिन्होंने अपने आप को अपने प्रभु के लिए पूरा समर्पित किया है। तो जो कलीसिया प्रभु के लिए समर्पित है, उनको शैतान किसी भी कीमत के ऊपर रोक नहीं सकता। आज संसार में बहुत सारी कलीसियां हैं जिनके अंदर ठंडापन आ चुका है। आज संसार में बहुत सारी कलीसियां हैं, ऐसी कलीसियां हैं नामधराई कलीसियां, मतलब नाम की कलीसिया, जिनका मन संसार में लगा हुआ है, जो इस पृथ्वी के कामों में खोए हुए लोग हैं, क्योंकि उनको एक ही है कि हमने संसार को पाना है, संसार में बढ़ना है, हमारा शरीर का उन्नति और तरक्की होना चाहिए। क्योंकि उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं कि हमने अपनी तैयारी को भी पूरा करना है। हाँ, नाम के तौर पे उनको मालूम है कि हमने क्या करना, अपने प्रभु के लिए तैयार होना, मगर जैसा अपने आप को तैयार करना, अपने को प्रभु के लिए देना, वैसे उन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दिया नहीं है। वह तो स्वार्थी लोग हैं, वह तो प्रभु के पीछे अपने स्वार्थ के लिए चलने वाले लोग हैं, वह तो अपने स्वार्थ को पूरा करते प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, मगर उनको अपनी तैयारी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं उनके अंदर कि हमने अपनी तैयारी को पूरा करना है, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। सच में जो असल मसीह यीशु का जो कलीसिया है, जिन्होंने अपने आप को मसीह यीशु के लिए दिया है, जो असल कलीसिया है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना पड़ेंगे। सच में जिसको प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, एक बार तो आया था मैं, उद्धार के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए तीसरे स्वर्ग से प्रकट होकर आया था, मनुष्य का रूप धारण किए हुए, और उसने कलवरी क्रूस के ऊपर जो उसने कीमत अदा किया है, उसके पीछे का जो कारण है, जो उसका बलिदान का, क्रूस के ऊपर जो कीमत अदा करने का, उसके पीछे का जो कारण है, मेन जो रहस्य है, वह है कलीसिया। तो सच में जो कलीसिया, जो असल कलीसिया है, कलीसिया बोलने का मतलब जिसको प्रभु यीशु मसीह स्वयं बना रहा है, वह कीमत देकर इधर से चला गया। अब प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा में होकर अपनी कलीसिया को क्या कर रहा है, बना रहा है, और उनको तैयार भी कर रहा है। जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह स्वयं बना रहा है और उनको अपने पवित्र आत्मा में होकर क्या कर रहा है, उनको तैयार भी कर रहा है, तो उनको लेने के लिए वह अति शीघ्र आ रहा है। वह कलीसिया क्या है, आत्मा में सरगर्म है। वह ही कलीसिया आत्मा में सरगर्म है, क्योंकि उस कलीसिया ने क्या किया, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया है। उनको संसार से और संसार की बातों से, संसार के कामों से कोई लेना देना नहीं। उनका मन इस पृथ्वी के ऊपर लगता ही नहीं। उनके अंदर दिन रात एक ही बात चलता रहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। क्योंकि हमने क्या करना, अपनी तैयारी को पूरा करते हुए एकदम हमने क्या रहना, तैयार रहना है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए, तो हम इधर से पवित्र आत्मा की तरह उठकर हवा में हम क्या करें, अपने स्वामी प्रभु के साथ क्या करें, बादलों में उसके साथ मेल करें। शैतान इसके लिए कितना भी प्रयास करेगा, कितना भी प्रयास करे, कुछ भी करे, कितना भी जोर मार ले, कलीसिया को रोक
नहीं सकता अपने स्वामी प्रभु के साथ बादलों में हवा में मेल करने के लिए, क्योंकि वह कलीसिया ने अपने आप को दिया ही अपने प्रभु के लिए है, क्योंकि वह कलीसिया अपने प्रभु के लिए ही समर्पित है। तो आज हम संसार में कितनी कलीसियाएं देखते हैं जो आत्मा में सो चुकी हैं, क्योंकि जो उनको चाहिए प्रभु ने उनको उनकी स्वयं इच्छा के ऊपर छोड़ दिया। जो तुमको चाहिए ले लो, कपड़ा चाहिए कपड़ा ले लो, मकान चाहिए मकान ले लो, जैसा आपको अच्छा लगता, जो आपको चाहिए ले लो। इसके लिए मैंने आपको क्या कर दिया, आपकी स्वयं इच्छा के ऊपर छोड़ दिया। जो चाहिए ले लो, जल्दी करो, इकट्ठा करो, घर भर लो, जो जो चाहिए ले लो, और कपड़े के द्वारा अपना प्रदर्शन भी करते जाओ। एक दिन आपका कपड़े के द्वारा प्रदर्शन करना, गाड़ी के पीछे, मकानों के पीछे, इन कोठी बंगलों के पीछे भागना, यही आपके लिए एक दिन क्या होगा, फाही का कारण बन जाएगा। आप इधर ही रह जाओगे, ऊपर नहीं उठाए जाओगे, क्योंकि शैतान ने आपको क्या कर दिया, इन्हीं बातों के ऊपर, इन्हीं बातों के द्वारा क्या कर लिया, आपको क्या कर लिया, अपने जाल में क्या कर लिया, अपने जाल में आपको फंसा लिया। परे रहो इधर ही, क्योंकि प्रभु ने भी क्या कर दिया, उनकी स्वयं इच्छा के ऊपर छोड़ दी। आज कितने सेवक लोग संसार की बातों में खो चुके हैं, उनको यही चाहिए। इसलिए तो कितने सेवक लोग आज क्या करते हैं, बाहरी प्रदर्शन करते हैं, कपड़े के द्वारा, अपनी गाड़ी के द्वारा, अच्छा अच्छा खाने पीने के द्वारा, अच्छा अपने रहने सहने के द्वारा, क्योंकि उनको भनक तक नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा। वो इधर ही रह जाएंगे, खाते पीते रह जाएंगे, मौज मस्ती करते रह जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ यही है कि अपने स्वार्थ को पूरा करना है। आज कितनी कलीसिया हैं जिनको क्या है, अपना स्वार्थ पूरा करना है। जो असल कलीसिया वे अपना स्वार्थ को पूरा नहीं करती, वह कीमत देकर, हर कीमत में अपने आप को क्या करती है, अपने प्रभु के लिए तैयार करती है। चाहे उनको कितना भी निंदा बदनामी दुख और कष्ट का सामना करना पड़े, वे हर दुख को उठाते हुए, हर परिस्थिति में से गुजरते हुए, कलीसिया का एक ही लक्ष्य है, जो असल कलीसिया है। मैंने अपने प्रभु के साथ जब वह बादलों में आए, तो मैंने उसके साथ हवा में क्या करना, मेल करना है। कलीसिया का एक ही एक लक्ष्य है। जब मेरा स्वामी प्रभु बादलों में आए, तो मैंने उसके साथ क्या करना है, हवा में मेल करना है। मैंने अपने प्रभु को पाना है, मैंने उसकी आमद में शामिल होना है। उसका एक ही भाग दौर है कलीसिया का। आज आकर मैंने अपने प्रभु के साथ क्या करना है, मेल करना है। तो किसी भी कीमत पर शैतान उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि उस कलीसिया ने अपने को तैयार ही इसलिए किया है मसीह की आमद के लिए। तो कौन उनको रोक सकता है? क्योंकि जिनके अंदर एक ही एक लक्ष्य है, मैंने अपने प्रभु को पाना है। तो उनको शैतान कैसे रोकेगा? नहीं रोक सकता। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? पौलुस, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, अब खास करके 2 वचन को रिपीट करेंगे, सारा वचन रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 वचन को रिपीट करेंगे। आइए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है। आमीन। 1 Thessalonians chapter
5:2, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5:2, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:2 जी। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है जी, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है जी। पूरा हो गया वचन। तो इधर परमेश्वर का वचन आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब प्रभु का दिन आने वाला है तो जो तैयार होंगे लोग, जो उसकी कलीसिया तैयार होगी, वह उठा ली जाएगी। बाकी सब इधर देखते रह जाएंगे। जिन्होंने अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार किया है, मसीह के आगमन के लिए जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है, वह उठा लिए जाएंगे। बाकी सब इधर ही रह जाएंगे, संसार में, संसार की बातों में सोते रह जाएंगे। तो हम देखते हैं इधर कलीसिया के उठाए जाने के बाद, कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 साल का अगर देखा जाए, कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 साल का कलेश है, 7 साल का कलेश है। इसके बाद प्रभु के आने का दूसरा भाग होगा। पहले 7 साल के कलेश से पहले पहला भाग, पहला प्रभु यीशु मसीह का आना, अपनी कलीसिया को इधर से लेकर जाना। जो पहला जो भाग है वो कलीसिया को इधर से उठाकर लेकर जाना, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। और दूसरा भाग 7 साल के कलेश के बाद, दूसरा भाग 7 साल के कलेश के बाद दूसरा भाग होगा, जब वह आकर अधर्मियों को नाश करके पृथ्वी पर शासन करेगा। दूसरा भाग होगा जब वह आकर अधर्मियों को नाश करके पृथ्वी पर शासन करेगा। तो इसलिए मुझे और आप सबको कितना जागते रहने का, तो फिर मुझे और आप सबको कितना जागते रहना है, सोते नहीं रहना। मुझे और आप सबको क्या करना, जागते रहना। यदि जागते रहना है तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, तो आइए वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 42 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 42 वचन। इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो देखो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है जी। एक बार फिर से इसको रिपीट करें ऊपर से। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, मतलब आत्मा में हमने जागते रहना है। इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। वचन पूरा हो गया। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स
44, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 44 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 44 वचन। जी, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। तो जो जागता है, जो आत्मा में सरगर्म है, वह उठा लिया जाएगा। तो इसलिए मुझे और आप सबको हमारा मसीह जीवन कैसा होना है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना है, आत्मा में जागते रहना है। और मुझे और आप सबको क्या करना है, आत्मा में सरगर्म होना है। जितने ठंडेपन वाले हैं सब इधर रह जाएंगे। जो आत्मा में सरगर्म है वही है जागता। तो जितने जागते हैं वह उठा लिए जाएंगे, बाकी सब इधर रह जाएंगे। तो सोच लो फिर, मुझे और आप सबको अपनी तैयारी के ऊपर कितना ध्यान देना है। आज कितने लोग अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आज कितने लोग खाने पीने में लगे हुए हैं, संसार की बातों में खोए हुए हैं। खाना पीना रहना सहना बस यही है। संसार में, शरीर में कैसे तरक्की करना, उन्नति करना है। मुझे कैसे उन्नति मिलेगा, कैसे मेरा तरक्की हो सकता है, कैसे मैं अपने आप को संसार में दिखा सकता हूं। लड़कियां तो अपने को कैसे दिखा सकती है, लड़का तो अपने को कैसे दिखा सकता है। कैसे ना कैसे अपने को दिखाने के लिए आज देखा जाए संसार में कंपटीशन चल रहा है, मगर उनको भनक तक नहीं कि प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आ रहा है। जब वे आकर अपनी दुल्हन कलीसिया को लेकर इधर से चला जाएगा, तब भी उनको भनक तक नहीं होगा कि यीशु मसीह आया और अपनी कलीसिया को लेकर चला गया, क्योंकि वह खाते पीते और खाने पीने की बातों में मतवाले हो चुके हैं, खो चुके हैं। तो उनको भनक तक नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को लेकर इधर से चला गया। तो आइए इन वचन के ऊपर मनन करें, अपनी जिंदगी, अपने जीवन में गौर करें। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जागते रहो, ना तुम उस दिन को, उस घड़ी को जानते हो कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। यदि आपको मालूम है कि हमारा प्रभु किस समय, किस घड़ी आएगा, तो वह जागता रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जिस घड़ी के बारे में आपको मालूम तक नहीं होगा, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और अपने लोगों को लेकर, अपनी कलीसिया को लेकर इधर से चला जाएगा। जो जागता है वह उठा लिया जाएगा। ये कलीसिया के तैयारी का समय है। कलीसिया अपनी तैयारी को पूरा करते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को तैयार करते हुए इधर से तैयार होकर जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, हवा में उसके साथ मिलन करते हुए उसका दुल्हन कलीसिया अपने स्वर्गीय घर में जाएगा, अपने दूल्हे के साथ। और हम सब अपने प्रभु के साथ
सदा सर्वदा तक रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी तैयारी को पूरा करें।